समझ में नहीं आ रहा कि हेट वॉच स्क्वायर जो हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ है कि अनसक्सेसफुल है, समझ में ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या गेम हुआ है, समझ में। मेरे को तो ये भी लग रहा था भाई, एक नहीं 2-3 बार मैंने गूगल पे चेक किया कि सेकंड लेग है ना, इन दो टीमों को खेलना है ना, ऐसा तो नहीं कि हंसे फ्लिक सिमियोनी के पास कोई नोटिफिकेशन चला गया हो कि सेकंड लेग है ही नहीं। एथलेटिको मैड्रिड ने पहले 5-6 मिनट में 2 गोल मारे तो मेरे को कुछ खास खुशी हुई नहीं, ठीक है। मेरे को लग रहा है यार इनसे 10 दिन बाद हमें भी भिड़ना है, ये साले पता नहीं क्या खा के आए हैं। फिर उसके बाद जो बारसा ने इनका टेटुआ दबाया तो मैं तब भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने हमारे भी 2 बार टेटुआ दबाया, तो मैं इनके लिए कैसे खुश हुआ। लेकिन गेम ऑफ द सीजन का मेरे को नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आई थिंक दिस इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो एग्जिस्ट करती हैं इसी सेम गेम में। लाइक एक समझ रहे हो तुम कि वो जो भी कर रही थी बारसा इनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द गेम में, और फर्स्ट हाफ में तो भाई जो करा है उन्होंने, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आई थिंक सिंगल अल्फाबेट्स होते हैं उसके, BSM BMS कुछ होता है, D भी आता है कहीं आसपास। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड ने दिखा दिया कि भाई उनको लाइक समझ रहे हो 2 गोल मारने के बाद जो उन्होंने पीक मुगलई अफगानी तालिबानी फुटबॉल जो उन्होंने खिलाया ना भाई, सिनेमा भाई, दैट वाज सिनेमा। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को काफी ज्यादा मतलब क्या भाई फर्स्ट हाफ में क्या ही कॉन्फिडेंस था, सेकंड हाफ में भी आप कह सकते हो मतलब सुट्टा भी खेल रहा है भाई। लामासिया तो समझ ऐसा लग रहा है कि उधर से आलू निकालो, उधर से लामासिया के प्लेयर निकलते हैं। लेकिन भाई गोलकीपर लंबे दम मार के भाई वो गेम से पहले वो पता नहीं शेज़नी क्या कर रहा है, ड्रिबलिंग कर रहा है भाई, पासिंग कर रहा है, ही इज कोल्ड हार्टेड मैन। लेकिन रिजल्ट तो 4-4 हो गया। अगला गेम एथलेटिको मैड्रिड के होम पे एंड दिल फैंसी देयर चांसेस। आई थिंक इस मतलब लोग कहेंगे कि भाई हमने बार्सिलोना ने पूरा तोड़ दिया, खरोच दिया और यहाँ पर फाड़ दिए, सब दब गए। लेकिन जो कि बात है फैक्चुअली करेक्ट है, थियोरेटिकली सही बात है, उन्होंने बहुत पेला और बहुत तारीफ है, जीप थक जाएगी मेरी अभी इस वीडियो में। लेकिन बात तो ये है ना कि फिर एथलेटिको मैड्रिड सोचेगी कि जब ये तुम्हारा बेस्ट डिस्प्ले था और उसके बाद भी हम लोग तुम में 4 मार पाए। और यही आई थिंक हंसी फ्लिक के जो क्रिटिक्स हैं, छोटे से भी क्रिटिक्स हैं, छोटा सा भी डिसएडवांटेज है वो ये है कि हंसी फ्लिक की टीम कभी गेम को क्लोज क्यों नहीं करती। वैसे आज इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, इसका एक अच्छा रीजन है हमारे पास कि क्यों बार्सिलोना यहां पर थोड़ी सी तितर बितर टाटर हो गई यहां पर। लेकिन पेड्री की बात करें, उसको देखो फॉर द लव ऑफ फुटबॉल, ठीक है, मेरे को बहुत मजा आया। मैं तारीफ करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा, इतना मजा आया मेरे को कि दे दो भाई बैलन डोर, दे दो अभी दे दो भाई, रॉड्री का छीन के उसको ही दे दो यार। जिस तरीके से वो ड्रिबल करता है, उसका फिजिकल एट्रीब्यूट भी काफी इंटरेस्टिंगली इंक्रीज हुआ भाई। वो और डैनी ओल्मो, मजा आ गया यार देख के। उसकी ड्रिबलिंग, उसकी पासिंग, मतलब कुछ पासिंग ऐसी होती है जहां पर अगर वो कोई और प्लेयर होगा ना, वो अपना पास इंटरसेप्ट करवा लेगा और फिर तुम गाली दोगे उस प्लेयर को जो भी वो पास अटेम्प्ट करेगा। पेड्री वो पास भी अटेम्प्ट करता है, साला फिर पास सक्सेसफुल भी हो जाता है, ऐसे पासेस करता है वो। मैं ये भी मानूंगा कि आई थिंक आज के गेम में चाहे फेरान टोरेस की बात करें भाई, सिटर मिस कर रहा है यार वो, मतलब उसके लिए बुरा लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सिटर्स उसने गेम तो अच्छा खेला। आई थिंक उसने बहुत मोबिलिटी दी। लेवेंडोव्स्की ने भी एक तो उसने खाली वहां से छोड़ देता तो शायद से लेपोर्ता कॉन्ट्रैक्ट में आग लगा देता जो लमीन यमाल ने उसको सेटअप किया था। लेकिन उसके बाद एक और उसने टैप इन छोड़ दिया था, शायद से पीछे से पुश था। एक पेनल्टी कॉल थी जो कि मेरे को लगता है कि भाई अबे VR है ना भाई, यूज कर लो यार। और अगर यूज कर लिया है तो भाई बताओ कि तुमने यूज कर लिया है। कोई मतलब एज अ व्यूअर मेरे को तो कोई ऐसी कुछ क्लैरिटी नहीं हुई कि वो जो लमीन यमाल पे धक्का बक्का था, आई डोंट नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग बॉय। लेकिन इस गेम की अगर ओवरऑल थीम की बात करें, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड ने पहले 2 गोल मार दिए पहले 5-6 मिनट में। बार्सिलोना सो गई या फिर दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। जूलियन अल्वारेज एब्सोल्युटली क्लास प्लेयर, वो ड्रिबलिंग, वो बॉल प्रोग्रेसिंग एबिलिटी, फिर वो ग्रीजमैन को सेटअप करना, ग्रीजमैन बीइंग ग्रीजमैन कटा दिया, यहाँ पर नाप दिया और गोल मार दिया। पहले गोल की बात करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स वो क्रॉस जो ग्रीजमैन ने डाला। लेकिन भाई क्रॉस तो आज बार्सिलोना ने बहुत तगड़े डाले। वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई ये लंबे दम मार के भाई ये जो इस तरीके से खेल रहे थे, दिस इज एब्सोल्युटली क्लास टू बी ऑनेस्ट। बट अगर मैं यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की आइडियोलॉजी की बात करूँ ना, तो उनकी आइडियोलॉजी बहुत भाई 25-26 मिनट पे वो टाइम वेस्ट कर रहे थे, समझ रहे हो। आप 2 गोल से ऊपर हो अवे फ्रॉम होम, ठीक है, आपको पता है कि सामने वाली टीम को आप स्पेस और बॉल नहीं दे सकते। भाई ये बार्सिलोना है, दे हैव पेड्री, दे हैव फ्रेंकी डियोंग, दे हैव कुबार्सी जैसे एलीट पासर्स, इनिगो मार्टिनेज खोल सकते हैं भाई आपको, रफीनिया, लाइक डैनी ओल्मो, फेरान टोरेस, लमीनी।
आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे के सारे प्लेयर्स पे जब बॉल होगी, अरे बॉल चलाएंगे, कॉन्फिडेंस होगा, होम क्राउड में, ऑफ कोर्स मतलब मैं ये भी तारीफ करना चाहूंगा कि इट्स नॉट इजी कि आप 6 मिनट में 2 गोल से डाउन हो जाते हो, फिर उसके बाद आप कैसे रिप्लाई करते हो, ये सबकी हर टीम की बस की बात नहीं है। और इस टीम की बस की बात है, ये शॉकिंग नहीं है, बिकॉज दिस इज बार्सिलोना, दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बार्सिलोना। लेकिन इस बार्सिलोना में जो एवरेज एज है, ये वही मैं कह रहा हूं ना, ये साले 18 साल के हमारे यहाँ भाई बंक मारते हैं ट्यूशन के बच्चे, ये कम बैक कर रहे हैं भाई, ये कम बैक कर रहे हैं। बट मैं जब भी कम बैक बोलूंगा ना, जब भी मैं बार्सिलोना की तारीफ करूंगा, एक वो खटक तो रहेगी कि फिर इसका फायदा क्या रहा। अल्टीमेटली आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड हैड द लास्ट लाफ, दे विल हैड द लास्ट लाफ, दे विल डेफिनेटली फैंसी देयर चांसेस, क्योंकि उनको लगेगा कि इतना पिसने के बाद, इतना पिदने के बाद, इतना टूटने के बाद भी हम 4 गोल मार पाए। हाउएवर इसके अपने अपने क्लॉज हैं, वो देखो लेवेंडोव्स्की, फरान टोरेस जैसे सेटर बार बार नहीं मिस करेंगे, फरहान का तो पता नहीं, लेकिन लेवेंडोव्स्की तो नहीं करना चाहिए, टैप इन तो नहीं मिस करना चाहिए। आई थिंक लमीन यमाल के अगेंस्ट जो डिफेंडर था उसको तो छोड़ देना चाहिए भाई, छोड़ देना चाहिए भाई, जेन्युइनली छोड़ देना चाहिए, वो फुटबॉल छोड़ दो। अगली बार से जब भी बार्सिलोना के अगेंस्ट मैच हो 10 लगवा लियो अपने भाई, कुछ भी करिए लेकिन गेम में मत। लमीन यमाल एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड दैट पर्सन। जूल्स कोंडे, मेरे को लग रहा है वो रूडुलिट की कोई कंपाइलेशन वगैरह देख के आता है, ब्रिलियंट, पेड्री क्लास, मतलब जेन्युइनली क्लास। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगली बार मेरे को कभी दिखा कि पेड्री वर्सेस बेलिंगम, पेड्री वर्सेस मॉडरिच, पेड्री वर्सेस केडीबी, पेड्री वर्सेस ब्रूनो नहीं, मैं ये कहूंगा कि भाई मैं उसमें इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हुआ बिकॉज आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेयर्स। बट मैं भाई, मेरे को प्लीज एटलीस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम, फॉर द लव ऑफ फुटबॉल, मेरे को प्लीज लेट मी वॉच हिम अनबायसली, लेट मी वॉच हिम विदाउट एनी प्रेशर कि हाँ मेरे को फिर अगले दिन कैमरे पे इसका कंपैरिजन, प्लीज। ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। हंसी ने गलती ये कर दी कि भाई जितना डिसिप्लिन बार्सिलोना मतलब नहीं छू पा रही थी, दी ओनली चांस एथलेटिको मैड्रिड जहां पर चांस बना पा रही थी, वो दूसरे गोल का रीजन भी था कि बार्सिलोना अच्छा शार्प वाप खेल रही थी, दबा रही थी, वो मैं कह रहा हूँ गले वले हो गया था खत्म। जब उनका 1-2 पास यहां पर गलत आ जाता था और फिर वो इंटरसेप्ट करते थे, तब एथलेटिको मैड्रिड चांस कर। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड इतना डीप खेलती है भाई कसम से। और लास्ट के 15 मिनट यस बार्सिलोना ने गलती करी, यस बार्सिलोना ने अपने जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पे आए, वो लाइक नहीं कर पाए वो प्रेस, नहीं वो हाई डिफेंसिव लाइन रख पाए, नहीं वो कोऑर्डिनेशन बना। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड ने अटैकिंग आउटपुट भी तो बनाया। फिर सेकंड हाफ में उनका दिख रहा था कि इंटेंट अब यहाँ पर अच्छा काउंटर अटैक खेलने के लिए, प्लेयर्स को आगे पुश फॉरवर्ड करेंगे। और फिर लास्ट के 15 मिनट में जब उन्होंने जरा सा भांप लिया कि बार्सिलोना अब अपने जो उनका जो दमखम है, उनका जो संतुलन है, उनका जो संयम है, वो कहीं ना कहीं हिलता जा रहा है, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को यहां पर यूज किया। ये मतलब अब आप इसको ये भी कह सकते हो कि क्या ही सिमियोनी खिलाता है, बट आप इसको ये भी कह सकते हो कि क्या वैरायटी ऑफ गेम स्टेट को वो हैंडल करता है। कि मतलब अगर मैं तारीफ कर रहा हूं बार्सिलोना की कि जिस तरीके से यहां पर इट्स नॉट इजी भाई कि 6 मिनट में आप यहां पर 2 गोल खा के आप फिर ऐसे रिप्लाई करो, आई थिंक आई अप्रिशिएट एथलेटिको मैड्रिड एज वेल कि गंदा तो गंदा है लेकिन चाह तो फिर भी मार के चले गए वो एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव द लास्ट लाफ। अगेन बार्सिलोना को इंजरी टाइम में उन्होंने और मैंने तुमको बताया भी कि स्टैट के हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड लास्ट के क्वार्टर में सबसे ज्यादा गोल मारती है। कह सकते हैं कि यहां पर हंसी फ्लिक के सब्स्टिट्यूशन ने जहां थोड़ा सा बिगाड़ दिया गेम, वहां सिमियोनी के सब्स्टिट्यूशन ने काम कर दिया। चाहे हम सोरलॉथ की बात करें, चाहे हम लिनो की बात करें, चाहे हम यहां पर एंजल साउथ कोरिया की बात करें, तो दिस इज ग्रेट भाई, दिस इज जेन्युइनली ग्रेट। मतलब दिस वॉज अ स्टोरी। लग तो रहा था कि इन्हें पता नहीं शायद से कि दूसरा लेग भी है, लेकिन लास्ट में फिर समझ में आ गया कि सिमियोनी भी पुश कर रहा है अब गेम की तरफ, अब वो भी ढलाना चाह रहा है। मेरे को लगता है कि आई थिंक ये बार्सिलोना की टीम ना बहुत बहुत ज्यादा इक्विप्ड है। दे डोंट फियर एनीवन, तो चलो बहुत दूर की बात है। आई थिंक दे डोंट फियर एनी सिचुएशन, वो किसी सिचुएशन से डरते भी नहीं है कि हाँ मतलब ऐसा हो जाएगा। दे हैव इलीट मेंटालिटी प्लेयर्स। ये और भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत यंग प्लेयर्स है। हाउएवर एक चीज जो कि डाउन द रोड और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी ना, इज दैट वो टाइम स्टैम्प भाई, कि आपको जहां गेम किल कर देना चाहिए था, जहां 4-2 से 4-3 ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि 4-2 की जगह 6-2 हो जाना चाहिए था।
मैं 5-2 तो बोलूँगा ही नहीं, 5 नहीं बोल रहा मैं, 4-2 की जगह 6-2 हो जाना चाहिए था, वहाँ 4-3 हो गया और फिर 4-4 हो गया। जब 4-3 हुआ ना तभी थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि भाई 4-4 होने वाले हैं यहाँ पर। अब एथलेटिको गोल मारने वाली है, क्योंकि एथलेटिको जहां पर अपने आगे ऊपर बढ़ा रही थी, वहीं बार्सिलोना का जो संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा था। वो एथलेटिको की तरह खेलने लग गए थे कि भाई लॉन्ग बॉल डाल देते हैं, कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं है। तो फेरान टोरेस के चाहे मिसिंग की हम बात करें, चाहे हम लेवेंडोव्स्की के टेपिंस की बात करें, चाहे हम हंसी फ्लिक के सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ओवरऑल जब आप आउटपुट देखते हो तो ये देखते हो कि गेम किल करना चाहिए था भाई। यू नीड टू किल द गेम। और जहां पर 2 लेग का टाई है, लाइक चैंपियंस लीग में भी यही आपको मॉडल देखने को मिलेगा, राउंड ऑफ 16 में भी, क्वार्टर फाइनल्स में भी, फिर सेमीफाइनल्स में भी। दिस वॉज फर्स्ट लेग, आपको अपनी लीड को होल्ड करना था। बट अगेन दिस इज लाइक वही वाली बात है ना, निट पिकिंग वाली बात हो जाएगी कि आज ड्रॉ हो गया तो हम इस चीज़ पे कह रहे हैं कि तो मॉडल ही खराब है। लेकिन कुछ हद तक तो यहाँ पर ये बात तो सच ही है कि इतना बेहतरीन खेलने के बाद भी जेन्युइनली लाइक लोग इसको 4-4 की वजह से गेम ऑफ द सीजन कहेंगे, कहीं से भी गेम ऑफ द सीजन नहीं है। मैं इसलिए इसको गेम ऑफ द सीजन नहीं कह रहा क्योंकि एक टीम ने अपने स्टेट को बहुत आराम से पकड़ा। दिस वॉज नॉट लाइक 1-1 फिर 2-1 फिर 2-2 फिर 3, पहले 5 मिनट और लास्ट के 10 मिनट। अगर मेरे को लगता है कि हंसी फ्लिक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ना करता, उसके भी अपने रीजन रहे होंगे, फिटनेस होगा या फिर आगे गेम्स होंगे, आगे के स्ट्रेच होंगे। अब चैंपियन लीग, ला लीगा है, ये कोपा देल रे का तो 1 महीने बाद है। आई थिंक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मेरे को लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड गोल सूंघने वाली थी, बिल्कुल नहीं लगता मेरे पर। आई थिंक रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव से ना उनको खुश होना चाहिए, लेकिन उनको कुछ ज्यादा ऐसे नहीं कि भाई अब तो लाइक सांस ही नहीं आ रही भाई, गो की हो गया। खुश इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड दिखा रही है कि लाइक रियल मैड्रिड के मेंटालिटी पे तो नहीं है वो, बट हार तो वो भी नहीं मानेंगे। और पहला गेम सेंटियागो पे, दिस वाज इन लाइक मॉन्जुकिक, सेंटियागो बर्नाब्यू इज अ डिफरेंट लाइक एटमॉस्फेयर। लेकिन अगेन वो अगर ऐसा गेम रिजल्ट निकाल के चले गए तो वो भी अपने चांसेस को फैंसी करेंगे कि पहले सेंटियागो पे गंदा खेल, ऐसे ही खेलेंगे वो, उनका मॉडल यही रहने वाला है वो। और आज क्रॉसिंग की बात करें, सेट पीसेस की बात करें तो रियल मैड्रिड का हाल तुमको पता ही है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं खुश इसलिए होऊंगा क्योंकि अगेन सिंपल सी चीज है कि यहां पर रियल मैड्रिड के जो 4 आगे गए हैं, लाइक पहले लेग में तो नहीं होंगे, बट अगेन अगर मॉड्रिच, कामाविंगा, ब्राहीम दियाज में से कोई और भी खेलेगा तो एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो और कोई और एक अटैकिंग मिडफील्डर खेलेगा, खोल देंगे भाई इस एथलेटिको को, खोल देंगे। आपको बस प्रेस और काउंटर प्रेस, आपकी पासिंग क्रिस्प होनी चाहिए। हाई लाइन तो कद्दू नहीं रखेगी एथलेटिको मैड्रिड अगेन, और रखा तो बहुत गंदा पिलेगी। बार्सिलोना के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि जो डरने वाली है वो यही है कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते यार आप उस प्रेस को, सर्वाइव ही नहीं, उस अटैकिंग आउटपुट को आप वहां से अपने हाफ से नहीं निकल पाओगे। निकलोगे तो वही लंबी बॉल फेंकोगे, वो ऑफसाइड हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगेन ये दिखाता है कि भाई आपको अपने चांसेस लेने पड़ेंगे, आपको अपने चांसेस और मूवमेंट्स को पिक करना पड़ेगा इस बार्सिलोना के अगेंस्ट। गेम तो आप नहीं कंट्रोल करते इस टीम के अगेंस्ट, आपको बहुत ही, मेरे को लगता है कि है ही नहीं शायद से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम। मे बी PSG जिसके साथ देखना पड़ेगा, मे बी लिवरपूल, बट अपार्ट फ्रॉम दीज 2 टीम्स मेरे को लगता है कोई टीम यहाँ पर बार्सिलोना के अगेंस्ट गेम स्टेट कंट्रोल करना भी चाहेगी, करेगी कि नहीं पता नहीं, करना भी चाहेगी। लेकिन रियल मैड्रिड अगर अपने मोमेंट्स को पिक कर ले, चाहे वो मोमेंट्स ऑफसाइड और ऑनसाइड वाले रन्स के हो, चाहे वो मोमेंट्स प्रेस के हो, चाहे वो मोमेंट्स बीइंग इन द गेम, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एथलेटिको मैड्रिड यस 4-2 से डाउन थी, लेकिन वो 6-2 7-2 वाला था। इतने सिट्रस चांस करे थे और उन्होंने मिस करे थे। अगर आप मोमेंट्स को पिक करने में सक्सेसफुल हो गए, अगर आप यहां पर गेम स्टेट में बने रहे कि हाँ 5-1 नहीं हुआ, आप पेल सकते हो, आप जेन्युइनली पेल सकते हो। ये आई थिंक मजा आया, आई थिंक गेम में मजा तो आया, और बहुत थ्रिल होगा कि वांडा मेट्रोपोलिटानो पे लाइक एथलेटिक के होम पे बार्सा कैसे आएगी, देखना पड़ेगा भाई। आई थिंक बहुत बड़ा टेस्ट है हंसी फ्लिक के अगेंस्ट कि वो अब यहां से किस तरीके से गेम स्टेट को देखेगा। सिमियोने का तो पता है भाई, सिमियोने का तुमको पता है, विच इज क्वाइट गुड। लाइक दिस इज 2 आइडियोलॉजीज जो एक साथ भिड़ी, कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला वाला हिसाब हो गया।